नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और झारखंडी सपूत वीर बुद्धू भगत के बीच बीजेपी और झामुमो ने राजनीतिक दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमंत सोरेन सरकार ने वीर बुद्धू भगत के नाम पर कर दिया है। अब बीजेपी सरकार के इस फैसले पर आग बबूला है। पहले बाबूलाल मरांडी और अब पूरी बीजेपी के लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी देश का माहौल ठीक नहीं, इसलिए हम शांत हैं, लेकिन जब सब कुछ शांत होगा तो हम शांत नहीं रहेंगे। आखिर क्यों है बीजेपी को ऐतराज, इस पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम पर कर दिया। इस कार्रवाई के बाद या इस फैसले के तुरंत बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने भारी आपत्ति जताई और अपने नेता या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को बदलने को लेकर रोष जताया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप जी हैं, इनसे जानते हैं। बाबूलाल जी ने रोष जताया, वीर बुद्धू भगत में दिक्कत क्या? देखिए, नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम जो हटाया गया उसको लेकर आपत्ति है। अब बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा कि वीर बुद्धू भगत जी का नामकरण आप इतना करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो कोई जो विश्वविद्यालय राज्य में आने वाला हो उसका नामकरण आप कर दें। लेकिन जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस सरकार को आपत्ति है, मैं समझता हूँ कि उनको जो अपने संकीर्ण मानसिकता उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय दल होने के नाते मैं समझता हूँ कि कुपमंडूक वाली स्थिति है, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को बिल्कुल उनका सवाल भी यही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या समीचीन है? झारखंड तो 25 साल पहले बना, उसके पहले ये बंगाल प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस बंगाल प्रांत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग करते हैं, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है, उनकी कश्मीर को बचाए रखने में उनकी क्या भूमिका है। वहाँ जाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अपना बलिदान दिया। हम आज भी कहते हैं गर्व के साथ कि जहाँ हुए बलिदान कश्मीर, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो इस तरह के जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, उनको थोड़ा दृष्टिकोण व्यापक करना चाहिए। ठीक है, जनता ने आपको वोट दे दिया, लेकिन जनता ने वोट संकीर्णता की मानसिकता को पालने पोसने के लिए नहीं दिया है। उससे बाहर निकलिए, देखिए दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन वीर बुद्धू भगत की भूमिका, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब हो गया तो फिर इतना विवाद क्यों? नहीं, विवाद इसी बात को लेकर है कि अगर आप ये करना चाहते थे तो उनके नाम को किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ जोड़ देते। नहीं तो एक सवाल तो प्रदीप जी यहाँ ये भी उठ जाता है ना कि 25 सालों का झारखंड हुआ, इन 25 सालों में एक मेजर पार्ट जो है बीजेपी ने शासन किया। बीजेपी ने वीर बुद्धू भगत के नाम पर क्या किया? लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे सांसद हुआ करते थे दुखा भगत, उनके योगदान आपको याद होंगे कि जिस तरह से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से लाकर उन्होंने बुद्धू भगत को स्थापित किया राजधानी में, उसका प्रमाण है कि अरगोड़ा चौक का नामकरण वीर बुद्धू भगत के नाम पर है। तो भारतीय जनता मतलब उनकी भूमिका को आप चौक के नामकरण पर, प्रमुख चौराहा है ये। और उनके अरे जिस व्यक्ति को गुमनामी के अंधेरे में रखा गया था, आप समझिए कि बिरसा मुंडा झारखंड के दायरे में सिमटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, आदिवासी गौरव दिवस के नाम पर। तो हम तो भारत के राज्य की सीमाओं में ना बांधकर पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं इस नाम को। वीर बुद्धू भगत की जो कर्तृत्व हैं उनको राष्ट्र के समक्ष रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 10 आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर जो स्मारक बनाए जा रहे हैं, तो इस सरकार को इसका उसमें वीर बुद्धू भगत हैं? वीर बुद्धू भगत नहीं है, बिरसा मुंडा का जो बलिदान है इस राज्य के निर्माण में, और जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि उस 10 में वीर बुद्धू भगत क्यों नहीं है? वीर बुद्धू भगत ने मतलब जान दी, उनकी हत्या की अंग्रेजों ने, उनके बेटों को मारा, तमाम बातें हैं, और उसके बाद उनका नाम उस 10 लोगों में भी नहीं आया। देखिए, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 10 स्वतंत्रता सेनानी पूरे भारत की, जिसके नाम पर संग्रहालय बन रहा है। अब अगर आप यहाँ की इतिहास देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का जिस तरह से लिपिबद्ध होना चाहिए वो यहाँ तो है ही नहीं। अब जाकर लोगों में जागृति आई है, धीरे धीरे
ढूंढे जा रहे हैं कि कौन वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य की सीमाओं से बाहर आने का अवसर नहीं दिया। आज वैसे लोगों पर रिसर्च भी हो रहा है, लोग सामने ला रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल, लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है, इसमें कहीं संदेह नहीं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक व्यक्तित्व हैं, इसमें भी संदेह नहीं कि वीर बुधु भगत के व्यक्तित्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो सारी चीज़ें जो है, जो एक आदिवासी राजनीति चल रही है झारखंड में, सारी चीज़ें उस पर केंद्रित है जिसमें बीजेपी खुद को दूर और जेएमएम खुद को करीब मानता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि राज्य के आदिवासियों ने भी जेएमएम को भरपूर प्यार दिया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उस प्यार का नतीजा क्या निकला अभी आपको देखने में आ रहा होगा। सीरमटोली सरना स्थल को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई, लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पुतले की पिटाई जूते से कर रहे हैं। तो 6 महीने में हवा हो गया सारा प्रेम। तो समझ सकते हैं कि सिर्फ वोट लेने भर तक के लिए आदिवासी प्रेम है, बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में नाम परिवर्तन की राजनीति बहुत दिनों से चल रही है। उसी राजनीति के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भवन हमारे पीछे देख भी रहे हैं, बीजेपी का ये मुख्यालय है जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया है, इस नाम को बदलकर और वीर बुधु भगत का नाम देना, ये बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी झारखंड की राजनीति को और गरमाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।